अब हमें लिन के मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम लिन जियाओ होता है, वहीं दूसरा लड़का जिसका नाम लिंग होंग होता है। वो लिंग जियाओ से बोलता है कि बेहतर होगा कि तुम यहाँ पे अभी मैच फिट कर दो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखाने वाला नहीं। वहीं लिन जियाओ ऐसी बातें सुनकर कहती है कि मैं भी तुम पर दया नहीं दिखाने वाली। अब दोनों ही फाइट करने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लिंग डोंग के फादर ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। पर तभी वहां पर लिंग डोंग के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं, जो कि उसके फादर से पूछते हैं कि कंपटीशन की तैयारी कैसे हो रही है। लिंग डोंग के फादर उन्हें बताते हैं हमारे ये नए जनरेशन के लड़के काफी पावरफुल हैं और आशा है कि इस बार हम जीत जाएंगे। तभी लिंग जाओ लिन हाओ को दूर फेंक देती है। अब ये देखकर लिंग डोंग के फादर लिन जाओ को शाबाशी देते हैं, वही लिंग हाओ को कहते हैं कि तुम्हें और भी प्रैक्टिस करनी होगी। अब लिंग डोंग के ग्रैंडफादर कियांग टियांग के बारे में पूछते हैं तो उसके फादर बताते हैं जल्दी क्रिएशन लेवल पर पहुंच जाएगी, मगर जब से वो माउंटेन से आई है तब से थोड़ा कुछ अलग ही बर्ताव कर रही है। अब हमें कियांग टियांग को दिखाया जाता है जो कि जंगल में अकेले जा रही होती है कि तभी वहां पर एक मिस्टीरियस सा आदमी उसके सामने आ जाता है। अब वो आदमी आते ही उससे पूछता है कि क्या तुम चलने के लिए तैयार हो। तो कियान टियान बोलती है कि मैं अभी नहीं जाना चाहती, मुझे अभी अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त और चाहिए, आशा करती हूँ कि आप मेरी बात समझेंगे। अब वो बंदा उसे किसी तरह का पेंडेंट दे देता है और कहता है जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझे बुला लेना। अब ऐसा कहकर वो बंदा वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंग डोंग को दिखाया जाता है कि जो कि जिन द्वारा मिली मेमोरी के हिसाब से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो ट्रेजर होता है। जैसे ही लिंग डोंग थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो मिस्टर डा उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड ऑरा महसूस हो रहा है मुझे। तभी उसकी नजर ब्लड पपेट के ऊपर जाती है और कहता है ये तो काफी खतरनाक पपेट है जो कि निर्वाणा लेवल लोगों को भी खत्म कर सकता है। ये बात सुनकर लिंगडोंग वहां से जाने लगता है, मगर मिस्टर डा उसे रोकते हुए कहते हैं अगर हम कोशिश करें तो ये पपेट हमारा हो जाएगा और हम इसकी मदद से लिंग टियान को भी हरा सकते हैं। अब ये बातें सुनकर लिंगडोंग तैयार हो जाता है। अब मिस्टर डा लिंगडोंग को उसके हाथ में तलिस्मान के उपयोग को बताते हैं कि कैसे तुम इसे एक्टिवेट करके इस पपेट को अपना बना सकते हो। अब मिस्टर डाओ उस पपेट के ऊपर से सील हटा देते हैं। अब मिस्टर डाओ लिंगडोंग से बोलते हैं कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो, मगर एन मौके पर लिंगडोंग का तलिस्मान काम नहीं करता। अब वो ब्लड पपेट उन सब के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए मिस्टर डा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, मगर उन सब से वो बचते हुए सीधे लिंगडोंग पे अटैक करता है। मगर लिंगडोंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाता है, जिसकी वजह से वो काफी पीछे हट जाता है। जिसे देखकर जाओयान फायर से अटैक करता है, मगर वो ब्लड पपेट उसकी पावर को अपनी पावर से रोक लेता है। वहीं यही देखकर मिस्टर डाओ भी अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं, मगर वो भी दूसरे हाथ से उसकी पावर को रोक लेता है। अब उन दोनों को ब्लड पपेट को रोकने में काफी मुश्किल हो रही होती है कि तभी लिंगडोंग को एक आइडिया आता है और उसकी कॉफिन के ऊपर खड़ा होकर अपनी डिवाइनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां की सारी ही लिंग विंड का इस्तेमाल करके अपनी पावर अपने दूसरे हाथ के तिलिस्मान पर डालने लगता है और जल्द ही उससे एक बैरियर बनाकर उस ब्लड पपेट को कैद कर लेता है। अब ये देखकर मिस्टर डाउ काफी खुश होते हैं और कहते हैं बच्चे आखिरकार तुमने उस पपेट को अपना बना ही लिया। अब ये पपेट धीरे धीरे तुम्हारी पावर के साथ मिल जाएगा और तुम्हारी बातें मानने लगेगा, मगर तुम अपनी तलिस्मान का प्रयोग सबके सामने मत करना, वरना तुम परेशानी में आ जाओगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सिलिसियस क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ के सारे सोल्जर्स मारे जा चुके होते हैं। हम देखते हैं कि ये वही ओल्ड मैन होता है जो कि उस लड़की के सबऑर्डिनेट होता है। अब टैंग उस ओल्ड मैन से पूछता है आखिर तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। तो ओल्ड मैन बोलता है तुम आजकल के जनरेशन के लड़के कभी ठीक से बोल नहीं सकते, और ऐसा कहकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे पूछता है
तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर मिला था, वो कहाँ पर है? तो वो बोलता है कि वो तो एक लड़का जिसका नाम लिंगडोंग था, उसने ले लिया मुझसे। अब वो ओल्ड मैन उससे पूछता है कि आखिर वो लड़का कहाँ गया है। टैंग उसे बताता है कि वो डोंग वो क्लैन को छोड़कर जा चुका है। अब ये बात सुनते ही ओल्ड मैन उसे छोड़ देता है और पीछे मुड़ते ही उसे मार देता है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।